गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर को पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोगों का ये 12वां क्लास है और इसके पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन और उसका वैल्यू निकालने सिखाया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। और ये डोमेन और रेंज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए नहीं बल्कि 12 और हायर एजुकेशन के लिए भी। और साथ ही साथ यदि आपका एम है कंपटीशन निकालना, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो ये आज का जो सेशन है, आज आपका यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा, इसे फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा, एकदम से लाइन बाय लाइन आप इसे देखिएगा। और प्यारे बच्चों, इसका आप एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ, बच्चों देखिए, आप इस डायग्राम से, इस फोटो से भली भांति आप परिचित होंगे। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। यदि हम लोग एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, ये आपका एंगल है, रोटेशन है। तो यदि हम लोग एंगल को अभी डिग्री में बोले, यदि रेडियन में बात कीजिएगा, तो ये आपका π/2 हो गया, पाई 3π/2 और ये आपका 2π। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया रेडियन में। तो एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर 0, समझ गए। तो साइन थीटा 0 कब होता है, किस किस एंगल पे होता है? तो आप कहिएगा कि सर हम लोग तो क्लास 9 और 10 में पढ़ के आए हैं कि साइन जब एंगल हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा 0 हो जाता है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पढ़ के आए हैं। तो यहां पर हम लोग कुछ और ज्यादा एंगल के लिए पढ़ेंगे। 0 तो आप जो पढ़ के आए हैं बिल्कुल ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा एंगल के लिए पढ़ते हैं। हाँ, ज्यादा एंगल का मतलब कि साइन 0 डिग्री आपका 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी आपका 0 होता है। बोलिए कैसे? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि साइन 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री या माइनस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा आपका तीसरा घर में आ जाता है, तीसरा घर में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन 0 डिग्री माइनस, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। कहने का मतलब है कि आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया प्यारे बच्चों 0। समझ गए? तो साइन 0 डिग्री भी 0, साइन 180 डिग्री भी 0। कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे, समझ गए, एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है। समझ गए बाबू? क्या कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे साइन क्या हो जाता है, 0। और एक्स एक्सिस का जो एंगल होगा, वह एंगल का फॉर्मेट क्या होगा, 0, 180 डिग्री, फिर वापस आ जाइए 360 डिग्री, फिर 360 में आप 180 जोड़ दीजिए, फिर उसमें आप 180 जोड़ दीजिए। समझ गए? ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। और यदि हम लोग रेडियन की बात करें, तो यह आपका 0, यह आपका पाई, फिर इधर आ गए तो आपका 2 पाई, फिर इसमें पाई जोड़ दिए तो 3 पाई,
फिर पाई जोड़ दिए तो 4 पाई, फिर पाई जोड़ दिए तो 5 पाई। कहने का मतलब है कि साइन थीटा आपका 0 होगा व्हेन थीटा बराबर कितना हो जाए, तो थीटा बराबर हो जाए n पाई। समझिए, अभी जैसे मैं बता रहा था ना, हाँ, इधर से आइए 1 पाई, वापस आइए 2 पाई, फिर पाई जोड़ दीजिएगा तो 3 पाई, 4 पाई। इस तरह से करके आपका साइन थीटा 0 होगा जब थीटा बराबर कितना हो जाए, तो n पाई हो जाए। जहां पर प्यारे बच्चों n आपका है n बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर, समझिए, z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही आपका होता है इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई। चलिए, वेरी गुड। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो यदि हम लोग क्लास 9-10 की बात करें तो 9-10 में कॉस थीटा आपका 0 होता था, तो आप थीटा क्या लेते थे? तो आप कहेंगे सर हम लोग तो 90 डिग्री लेते थे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। और बिल्कुल ही आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल ही सही आपका सोच है कि 90 डिग्री पे आपका होता है 0। समझिए, यानी कि ये जो है भाई साहब, समझ गए बच्चों, कॉस 90 डिग्री पर 0। अच्छा, कॉस क्या 270 डिग्री पे 0 होगा? एक बार चेक कीजिए तो, कॉस 270 डिग्री बराबर कॉस 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। 270 प्लस थीटा चौथा घर में आएगा, और चौथा घर में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 पे बदल जाएगा, कॉस हो जाएगा साइन में, साइन 0 डिग्री बराबर आपका क्या हो गया? तो बराबर आपका हो गया प्यारे बच्चों 0। यानी कि हम लोग देखिए कि 90 डिग्री पे भी कॉस 0 था और 270 डिग्री पे भी कॉस 0 है, यानी कि कॉस आपका y 90 डिग्री यानी कि π/2, और यहां पे 270 डिग्री 270 डिग्री यानी कि 3π/2। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 × π/2। समझिए, 3 × π/2। तो क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना ये चाहते हैं कि ये जो π/2 है, इस π/2 का जो मल्टीपल है, जो गुणज है, वो आपका है 3, और 3 जो है यह आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर। प्यारे बच्चों, यहां पर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 × π/2, और ये 1 भी जो है आपका क्या है? तो आपका है ऑड नंबर, विषम संख्या। यानी कि cos 0 तब हो रहा है जब आपका एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल है। समझिए, जैसे यहां π/2 का मल्टीपल कितना था? 1, ये ऑड नंबर है। π/2 का मल्टीपल कितना है? 3, ये आपका ऑड नंबर है। समझिए, तो cos 0 आपका y एक्सिस पे 0 होता है, और y एक्सिस जो है आपका π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं थीटा बराबर, समझ गए, 2n+1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब बोलिएगा सर आप एक बात बताइए कि यहां पर आप 2n लिख दिए, क्या ये ऑड मल्टीपल है? मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों, हाँ ये ऑड मल्टीपल है। बोलिए कैसे? तो यहां पर n बिलोंग्स टू z, z का मतलब आपका हो गया इंटीजर, पूर्णांक संख्या, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। यदि आप 0 लेते हैं तो 2 × 0 तो आपका हो गया 0, प्लस 1 हो गया, 1 × π/2 तो 1 तो आपका ऑड नंबर हो गया ना। यदि आप n के जगह पे 1 ले लेते हैं तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 × π/2 तो प्यारे बच्चों 3 तो आपका ऑड नंबर हो गया ना, विषम संख्या हो गया ना। यदि आप 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 × 5/2, 5 × π/2, यह आपका 5 ऑड नंबर हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों आप क्या सीखे कि साइन थीटा 0 होता है एक्स एक्सिस पे। समझिए, कहां पे 0 होता है प्यारे बच्चों?
एक्स एक्सिस पे, यानी कि थीटा बराबर n पाई पे। कॉस थीटा 0 होता है y एक्सिस पे, यानी कि थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। इसी को हम लोग कहते हैं पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। समझ गए? ठीक है, तो ये दो चीज अभी हम लोग सीखे, और अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आप आइए बच्चों यहां पर देख लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। समझ गए? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, यदि कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा और बटे में 0 का मतलब आपका अनडिफाइंड हो गया। नहीं, बटे में 0 का मतलब अनडिफाइंड। कहने का मतलब है कॉस थीटा तो कभी भी 0 हो नहीं सकता है। कॉस थीटा 0 हो नहीं सकता है, यानी कि थीटा का मान कभी भी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आपका नहीं हो सकता है। यानी कि थीटा कभी भी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आपका नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए आप कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा आपका 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि थीटा कभी भी n पाई के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि थीटा कभी भी n पाई के बराबर आपका नहीं हो सकता है। इसी तरह से देख लीजिए आपका सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपका कभी 0 नहीं होगा। यदि 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि बटे में 0 हो जाएगा। यानी कि थीटा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 नहीं हो सकता है। यानी कि थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आपका नहीं हो सकता है। और फाइनली बाबू आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। थीटा आपका क्या नहीं हो सकता है? तो थीटा प्यारे बच्चों आपका n पाई नहीं हो सकता है। समझ गए? ये z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो होप कि आपको ये क्लियर है कि टेन थीटा तभी डिफाइंड है जब थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 नहीं होगा। कॉट थीटा आपका तभी डिफाइंड है जब थीटा n पाई नहीं होगा। सेक थीटा तभी डिफाइंड है जब थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 नहीं होगा। कोसेक थीटा तभी डिफाइंड है जब थीटा n पाई आपका नहीं होगा, जहां पर प्यारे बच्चों n आपका इंटीजर है। z का मतलब हम लोग इंटीजर लेते हैं, हालांकि z के लिए i भी आप सिंबल ले सकते हैं। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम लोग साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और कोसेकेंड फंक्शन का डोमेन की चर्चा करते हैं। डोमेन यानी कि प्रांत हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक यूनिट सर्किल को कंसीडर करना है। आइए कंसीडर कीजिए। x y x डैश y डैश 0, और प्यारे बच्चों यह आपका हो गया यूनिट सर्किल। ये आपका हो गया यूनिट सर्किल। समझ गए? यूनिट सर्किल का मतलब ऐसा सर्किल, ऐसा वृत्त जिसका रेडियस यानी कि त्रिज्या 1 हो। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएगा बाबू? तो कोऑर्डिनेट लिखाएगा, यह x एक्सिस है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, और x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है 0 से लेकर इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक, और यह तो आपका 1 है ना, क्योंकि ये तो आपका रेडियस हो गया। और जो सर्किल है, इस सर्किल को हम लोग यूनिट सर्किल लिए हैं,
यानी कि इसके रेडियस यानी कि त्रिज्या आपका 1 है, इसीलिए यह आपका हो जाएगा 1। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट ये वाला दूरी आपका रेडियस है 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इधर का कोऑर्डिनेट -1 0 और यहां का कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों हो जाएगा 0 और -1। ठीक है, क्या कीजिए कि इस जगह पर आप एक पॉइंट ले लिए pxy और यहां से आप इस पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर डालिए और O से P को आप मिला दीजिए। ऑब्वियस सी बात है O से यदि P आप मिलाते हैं तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, आप इसका नाम दे दीजिए M। तो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल OPM cos थीटा बराबर कितना हो जाता है? तो cos थीटा आप ऐसा कीजिए, ये जो एंगल है इस एंगल को आप मान लीजिए थीटा मान लीजिए और अब आप cos थीटा की बात कीजिएगा तो b/h, b यानी कि OM बाय h, h का मतलब OP हो गया। और बाबू OM किसके बराबर है? OM तो आपका x कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो यानी कि x/OP, OP तो आपका 1 है यानी कि x। cos थीटा आपका किसके बराबर हो गया? x के बराबर। इसी तरह से बाबू यदि आप sin थीटा ले लीजिएगा तो p/h होता है, p आपका pm के बराबर है और आपका p/h, h आपका है OP। pm आपका किसके बराबर है? ये आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि y/1 कहने का मतलब है कि आपका हो गया y। समझ गए? यानी कि x आपका हो गया cos थीटा और y आपका हो गया sin थीटा। तो आप इसका कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं, x के जगह cos थीटा और y के जगह आप इसे लिख सकते हैं sin थीटा। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ऐसा है कि अब पहले हम लोग डोमेन की बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो पहले आप बात कीजिए डोमेन फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। पहले आप इसी के बात कीजिएगा, फिर इसी का बेस मानकर हम लोग जो अदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग डोमेन को ज्ञात करेंगे। अच्छा एक चीज देखिए कि आप इस थीटा को एंटी क्लॉकवाइज में मूव कीजिएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने पर आपका जो एंगल बनता है वह एंगल पॉजिटिव होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें जो आपका एंगल होता है, जो कोण होता है वह आपका क्या होता है? तो ये आपका होता है पॉजिटिव। और आप क्या है कि इसको आप जितना चाहें आप उतना इसको घुमा लीजिए। समझिए, आप जितना चाहें उतना घुमा लीजिए तो कोई फर्क तो आपका पड़ेगा नहीं। समझिए, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका जो एंगल है अपर एंगल वह उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। समझ गए? यानी कि आपका नो लिमिट फॉर अपर एंगल, नो लिमिट फॉर अपर एंगल। समझ गए? यानी कि अपर एंगल के लिए कोई लिमिट आपका नहीं है। चलिए वेरी गुड। इसी तरह से अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए, क्लॉकवाइज एंगल। तो जब आप क्लॉकवाइज में लेते हैं यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में लेते हैं तो आपका एंगल क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो यह आपका एंगल क्या हो गया? निगेटिव। और अब क्या है कि यदि आप इसे क्लॉकवाइज में इस तरह से जितना भी आपकी इच्छा हो आप इसे घुमा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि नो लिमिट फॉर लोअर एंगल, नो लिमिट फॉर
लोअर एंगल, यानी कि अपर लिमिट भी आपका, हाँ अपर लिमिट भी आप जहां तक चाहें वहां तक जा सकते हैं, लोअर लिमिट भी आप जहां तक चाहें वहां तक आप जा सकते हैं, समझ गए। तो अपर आपका जो एंगल है, जो लोअर एंगल है, आप जहां आपकी इच्छा हो आप वहां तक ले सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों आपका जो डोमेन हो गया, समझ गए, डोमेन यानी कि जो आपका प्रांत हो गया, यह प्रांत आपका क्या हो गया, तो ये आपका इंफिनिटी, अपर के लिए आपका इंफिनिटी और लोअर के लिए आपका, लोअर में कहां तक जा सकते हैं, तो लोअर में आप जा सकते हैं माइनस इंफिनिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर, समझ गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। आर का मतलब आपका हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन आपका हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यह आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग डोमेन लेते हैं, डोमेन फॉर टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का डोमेन की बात कीजिएगा, तो बाबू टेन थीटा बराबर आप क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा बाय आपका क्या हो गया, कॉस थीटा। और अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर 0 होता है जब थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू आपका हो j, नहीं। तो कॉस थीटा आपका 0 कब होगा, जब आपका थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2 n आपका z यानी कि इंटीजर हो। तो टेन थीटा डिफाइन होने के लिए कॉस थीटा तो आपका 0 हो ही नहीं सकता है, नहीं ये कभी आपका 0 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपका बाबू डोमेन कितना हो गया, डोमेन बराबर सेट ऑफ रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन इसमें से आपको वो घटा देना है जहां पर आपका कॉस थीटा 0 है। तो कॉस थीटा में आपका 0 है, यानी कि 2n+1 इंटू पाई बाय 2 आपको घटा देना है जहां पर n बिलोंग्स टू आपका क्या है, z, समझ गए बाबू। तो आपका टेन थीटा का डोमेन क्या हो गया, तो टेन थीटा का डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उस रियल नंबर से आपको 2n+1 इंटू पाई बाय 2 को माइनस कर देना है, क्योंकि इसके वजह से कॉस थीटा आपका 0 हो रहा है और कॉस थीटा बटे के नीचे है, यदि 0 आ जाएगा तो आपका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए आप इससे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग निकालते हैं कॉट थीटा का डोमेन। तो देखिए बाबू, कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और साइन थीटा आपका 0 कब होता है, जब थीटा बराबर n पाई हो, n बिलोंग्स टू z, ये हम लोग शुरू में पढ़े थे। तो आपका डोमेन कितना हो गया, समझ गए, आपका कॉट थीटा का डोमेन कितना हो गया, तो आपका हो गया डोमेन बराबर सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में से आपको n पाई को घटाना पड़ेगा, समझ गए, n पाई को घटाना पड़ेगा जहां पर n बिलोंग्स टू आपका हो गया z। इसी तरह से देखिए बाबू, डोमेन ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपका 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2 जहां पर n बिलोंग्स टू z हो। यानी कि हम लोग जो है डोमेन यदि इसका निकालना चाहेंगे तो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होगा,
लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2n+1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। इसी तरह से डोमेन फॉर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो बाबू कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। और आप जानते हैं साइन थीटा कब होता है 0, जब थीटा बराबर n पाई होता है। यानी कि डोमेन कितना हो गया, तो डोमेन बराबर सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, n पाई। तो रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दिए, जहां पर n बिलोंग्स टू आपका z का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, हाँ, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका सब हम लोग डोमेन पढ़े। एक बार मैं सबको एक साथ में लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए बच्चों, जो अभी हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन का डोमेन निकाले, मैं यहां पर एक साथ में लिख दिया हूं। तो अब आप इसे भी नोट कर लीजिए, और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे रेंज, एक एक करके सारे फंक्शन का हम लोग रेंज निकालते हैं। तो बच्चों पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम लोग रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले रेंज हम लोग निकालते हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का, ठीक है। ये यूनिट सर्किल आप तो समझ गए हैं क्या है। तो यूनिट सर्किल में एक चीज देखिए, हाँ, एक चीज क्या देखिएगा, पहले आप x की बात कीजिएगा, x। तो x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब x एक्सिस पे आपका दूरी है। तो x एक्सिस पे जो x का मैक्सिमम दूरी आपका इस तरफ है 1 है, और इस तरफ x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह आपका -1 है। बाबू फिर से देखिए, x आपका x एक्सिस पे जो मैक्सिमम है वह आपका क्या है, वह आपका है 1, और जो मिनिमम है वह आपका है -1। यानी कि मैक्सिमम 1 है और मिनिमम आपका कितना है, -1। और साथ ही साथ बच्चों यदि आप y की बात कीजिएगा, तो y आपका देख लीजिए, मैक्सिमम आपका 1 है और मिनिमम आपका -1 है। यानी कि y मैक्सिमम 1 है और मिनिमम प्यारे बच्चों आपका -1 है। लेकिन x आपका किसके बराबर है, cos थीटा, y किसके बराबर है, sin थीटा। कहने का मतलब है कि दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू आपका x है। तो x आपका है cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू y बच्चों आपका है sin थीटा, यानी कि sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि cos थीटा और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू आपका होता है -1। समझ गए। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा रेंज ऑफ cos थीटा बराबर कितना बाबू, तो -1 से 1, रेंज ऑफ sin थीटा बराबर -1 से 1। और ये दोनों ही आपका क्लोज इंटरवल है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन। ठीक है बच्चों, यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना है टेन थीटा का रेंज क्या होगा, यानी कि रेंज फॉर टेन थीटा। तो देखिए बच्चों, टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नहीं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा एक चीज बताइए बाबू, आप क्या बताइएगा कि साइन थीटा का आपका मैक्सिमम वैल्यू कहां है। तो कहिएगा सर साइन थीटा का, साइन तो आपका y कोऑर्डिनेट है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है 1,
और जब 1 मैक्सिमम है तो आपका cos थीटा उस समय आपका कितना है, तो उस समय आपका है 0। यानी कि 1/0 कहने का मतलब है इंफिनिटी मिलेगा, यह आपका हो गया मैक्सिमम। और यदि बात कीजिएगा मिनिमम का, तो देखिए साइन आपका मिनिमम कितना है -1, और उस समय कॉस कितना है, तो उस समय कॉस है आपका 0, यानी कि -1/0 दैट इज निगेटिव इंफिनिटी, और ये आपका हो गया मिनिमम। समझ गए प्यारे बच्चों, क्या हो गया मिनिमम। कहने का मतलब है, क्या मतलब है कि रेंज ऑफ टेन थीटा बराबर मैक्सिमम आपका है इंफिनिटी, दिख रहा है ना यहां तक, बिल्कुल दिख रहा है, और मिनिमम आपका कितना है, तो मिनिमम आपका है -इंफिनिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। समझ गए प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो 10 का रेंज क्या हो गया, टेंजेंट का रेंज क्या हो गया, तो ये आपका हो गया R, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग निकालते हैं कॉट थीटा का रेंज। तो प्यारे बच्चों, कॉट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और देखिए तो कॉस थीटा आपका मैक्सिमम कहां है, तो कॉस थीटा तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट है, तो कॉस थीटा मैक्सिमम आपका है 1, यानी कि एक्स आपका मैक्सिमम है 1, और जब x आपका 1 है उस समय y आपका कितना है, तो उस समय y आपका है, यानी कि साइन थीटा, y का मतलब साइन थीटा हो गया 0, दैट इज इंफिनिटी, ये आपका हो गया मैक्सिमम। और प्यारे बच्चों अब मिनिमम की बात कीजिएगा, तो आपका x मिनिमम कितना है -1, और उस समय पे आपका y कितना है 0, यानी कि y का मतलब साइन थीटा। कहने का मतलब है -1/0 दैट इज निगेटिव इंफिनिटी, यह आपका हो गया मिनिमम, यानी कि रेंज आपका कॉट थीटा का क्या हो गया, देयरफॉर रेंज ऑफ कॉट थीटा बराबर -इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसी को हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं R। ठीक है बच्चों, तो ये कॉट थीटा का हो गया। आइए अब हम लोग सेक थीटा के निकालते हैं, रेंज फॉर सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए बाबू, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 1/cos थीटा। और बच्चों आप जानते हैं कि cos थीटा का रेंज आपका क्या है, तो ये -1 से +1 तक है। आप इसको पलटी मार दीजिएगा, तो पलटी मारिएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू 1/cos थीटा, और पलटी मारने पर इनइक्वालिटी बदल जाता है, जैसे यहां पर आपका लेस देन इक्वल टू है तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर भी आपका लेस देन इक्वल टू है, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि प्यारे बच्चों -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/cos थीटा का मतलब sec थीटा, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1। और इस चीज को समझने के लिए आप एक रियल लाइन बनाइए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका हो गया रियल लाइन, प्लस इंफिनिटी -इंफिनिटी -1, और ये आपका है 1। देखिए सेक थीटा जो है -1 से छोटा अथवा बराबर है, बराबर है तो डार्क कर दीजिए, छोटा इसका मतलब कि आपको किस तरफ आना है, -इंफिनिटी की तरफ, या सेक थीटा 1 से बड़ा अथवा बराबर है, बड़ा का मतलब राइट साइड में जाइएगा, दाएं तरफ जाइएगा, समझिए, और बराबर है इसीलिए इसको क्या कर दीजिए, आप डार्क कर दीजिए, और आप कहां तक जा सकते हैं, तो आप इंफिनिटी के तरफ जा सकते हैं, यानी कि -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। कहने का मतलब है रेंज बराबर कितना हो गया,
माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होगा, इसलिए छोटी ब्रैकेट दीजिए। और यूनियन आपका हो गया प्यारे बच्चों 1 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होगा, इसलिए इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिए, तो छोटी ब्रैकेट। या इसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें से -1 और 1 को आप क्या कीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, समझ गए। तो यही आपका रेंज हो गया किसका, तो सेक थीटा का। होप कि आपको यह समझ में आया होगा, भली बात। और इसी प्रकार से हम लोग कॉसेक थीटा भी निकाल लेंगे। तो पहले बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको कॉसेक थीटा का रेंज निकाल कर दिखाता हूं। आइए बच्चों, अब हम लोग कॉसेक थीटा का रेंज निकालते हैं। देखिए क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा 1 से छोटा अथवा बराबर और -1 से बड़ा अथवा बराबर होता है। अब आप पलटी मार दीजिए, तो ये 1 बाय आपका कितना हो जाएगा साइन थीटा, इनइक्विटी भी चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां पर, और यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। समझ गए बच्चों, कहने का मतलब है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। और इसको समझने के लिए आप एक रियल लाइन खींचिए, ये आपका हो गया रियल लाइन प्लस इंफिनिटी, ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये आपका -1 और ये 1। ये कॉसेक थीटा -1 से छोटा अथवा बराबर है, छोटा का मतलब लेफ्ट साइड जाइएगा, और बराबर है तो इसको डार्क कर दीजिए, समझ गए, लेफ्ट साइड, ठीक है बच्चों। और 1 से बड़ा अथवा बराबर है, बराबर है तो इसको आप डार्क कर दीजिए, और बड़ा का मतलब राइट साइड जाइए, इन्फिनिटी कभी भी आपका शामिल नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आपका रेंज कितना हो गया, रेंज बराबर माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, यहां पर क्लोज ब्रैकेट क्योंकि शामिल हो रहा है, फिर यूनियन दे दीजिए, यूनियन यहां तक दिखेगा कि नहीं, दिख जाएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर कहां तक बाबू, इंफिनिटी तक। और इसी को लिखने का तरीका है r माइनस -1 to 1, यह आपको क्या करना है, तो इससे हटा देना है, समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग 6 त्रिकोणमिति जो फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हम लोग यहाँ पर रेंज निकाले, और इसके पहले हम लोग डोमेन निकाले थे। तो प्यारे बच्चों अब क्या है कि अब मैं एक साथ सभी के रेंज और डोमेन को लिख देता हूं, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों मैं 2 फॉर्मेट में आपको लिखकर बता दिया, एक जगह में पूरा कंप्लीट नाम लिखा था और उसमें x या थीटा में एंगल नहीं लिखा था, उस समय मैं आपको बता दिया कि डोमेन और रेंज क्या होगा। और यदि एंगल थीटा या x आप ले लिए हैं तो उस केस में आपको किस प्रकार से डोमेन और रेंज को लिखना है, प्यारे बच्चों में आपको यहां पर लिखकर दिखा दिया। होप कि आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए समझ में बिल्कुल आ गया होगा। यदि कहीं पर आपका डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको मैं शुरू में मोबाइल नंबर आपने बता दिया था, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डोमेन और रेंज निकालने का जो तरीका आप लोग पढ़े अभी सीखे, यह कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।